चचा जान, ये मैं क्या सुन रहा हूं? चांदनी कहां चली गई? कुछ पता नहीं बेटा, कुछ बता के नहीं गई, बस ये खत छोड़ गई। देख लिया आपने अपनी ज्यादतियों का नतीजा। आखिर वो भी इंसान थी, कब तक बर्दाश्त करती? चली गई ना ये घर छोड़ के वो। हमने तो उसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि वो जाए। बस कर दे चाची, बस कर दे अब। और कितना झूठ बोलेंगी आप? आप लोगों के जुल्म की वजह से वो इस घर से चले जाने पे मजबूर हो गई है। तुम्हें उसकी बड़ी परवाह हो रही है? जहां भी गई होगी ना, आ जाएगी यहीं वापस। हाँ, हो रही है मुझे उसकी परवाह। क्योंकि मैं चांदनी को दुख में नहीं देख सकता। अली बेटा, मेरा दिल कट रहा है, जहां से मर्जी चांदनी को ढूंढ के लाओ बेटा, चांदनी को ढूंढ के। चचा जान, आप परेशान मत हो, मैं उसे ढूंढ के लाता हूं। और इस चीज की सजा जरूर मिलेगी। कहाँ ढूंढोगे चांदनी को? कहीं तो ढूंढूंगा उसे। मिल जाएगी? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। वैसे बहुत ही लकी है चांदनी। पूछना ये, इस टाइम तुम किस तरह की बात कर रही हो? आज तुम्हारी आंखों में जो तड़प और मोहब्बत मैं चांदनी के लिए देख रही हूँ, हमेशा से ही खुद के लिए देखना चाहती थी। आज देखी भी तो। एक बात कहूं उष्णा, तुम सब ने मिलकर चांदनी के साथ अच्छा नहीं किया। ठीक कह रहे हो तुम अली। हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया कि वो यहां से ही चली गई। अगर चांदनी के साथ कुछ भी हुआ ना उष्णा, तो मैं तुम में से किसी को भी मुआफ नहीं करूंगा। वक्त का अंदाजा है कुछ? देखो क्या वक्त हो रहा है। अली अभी तक घर नहीं आया, उसको फोन कर, पूछ कहां रह गया। मैं करती हूँ कॉल। दो आगे।
और कहां से आ रहा है? चांदनी को ढूंढने गया था। पुत्र मिली क्या? नहीं मामा, हर जगह देख लिया मगर उसका कुछ अता पता नहीं। अहमक इंसान, ऐसे ढूंढने से कभी कोई मिला है? पुलिस में रपट करवा दे, खुद ही ढूंढ लेते वो उसे। एक जवान लड़की घर से बेयारो मददगार चली गई और आप लोग यहां पर कितने इत्मीनान से खड़े होकर ये सारी बातें कर रहे हैं। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो? अब कुछ नहीं होता, आ जाएगी वापस। कुछ सोच समझ कर गई होगी ना। वाह पापा, किस कदर बेहिस इंसान हो गए आप। आपको उसके जाने का जरा भी दुख नहीं है। वो आपके मरहूम भाई की बेटी है जो अपना घर छोड़कर चली गई है। ऐसी हरकतें बचकाना होती हैं। इंसान को हालात का मुकाबला डट कर करना चाहिए। कब तक मुकाबला करती चांदनी, और कितने जुल्म बर्दाश्त करती वो? आखिर वो भी तो इंसान है। उसने एक दिन टूटना था, टूट गई वो। अब आप लोग उसके जाने का जश्न मनाए, खुशियां मनाए। क्या आप लोगों की जिंदगी से वो निकल गई? अली, तुम चांदनी के चक्कर में इखलाक की तमाम हदें फलांगते जा रहे हो। मैं ये सब तो नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूं, मगर आप लोगों ने, सब ने मिलकर उसके साथ बहुत जुल्म किए। वो जिस तकलीफ में वहां से गई है उसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। अली पुत्र, अब क्या होगा? पता नहीं मामा, मगर उसके जाने से उसके दुश्मनों को सुकून मिल गया। देख लिया तूने? ये है तेरे लाड प्यार का नतीजा। मैं ना आपको बता रही हूँ, मेरा पुत्र गलत नहीं है। बचपन से आज तक सब्र ही तो करती आ रही हूँ मैं, मगर अब मैं थक गई हूँ। ये रोज रोज की बेइज्जती मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती है। छोड़ भी दे हम चांदनी के चले जाने का सोग। उस्मा, तुम किस किस्म की औरत हो? एक जवान लड़की घर से अकेली चली गई, पता नहीं कहां होगी, किस हाल में होगी, और एक तुम हो के कोई परवाह ही नहीं। वो जहां भी होगी, जैसे भी होगी, ठीक ही होगी। बहुत चालाक थी वो, सारा प्लान बना कर गई है। ऐसे ही नहीं वो घर से निकल गई। तुम जो मर्जी को, मेरा दिल नहीं मानता। जब तक चांदनी का पता नहीं चल जाता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। बस छोड़ दें उसको। चांदनी चांदनी की रट लगाई हुई है आपने। अब बस अपने बच्चों की तरफ देखें। कैसे छोड़ दूं? अपने मरहूम भाई से वादा किया था कि उसकी बेटी को कोई दुख नहीं आने दूंगा। मैं तो उसे कुछ भी नहीं दे सका, ना खुशी, ना सुकून, ना छत। इतना सब कुछ तो हमने उसको दिया, और क्या देते। अब बस करें, जाने दें और आप रिलैक्स हो जाएं। वो जहां भी होगी ठीक ही होगी।
कहाँ चली गई चांदनी? पता नहीं किस हाल में होगी। वापस आ जाओ, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन हो तुसी? मैं चांदनी। चांदनी? वो तो अपने चन के साथ होती है, तेरा चन कहाँ है? मुझे नाना नौरंग से मिलना है। यहाँ दादा नौरंग तो रहता है, नाना कोई नहीं रहता। हाँ वही, दादा नौरंग से मिलना है। अच्छा चल अंदर लंगा। दादाजी, आपका कोई परोना आया आपसे मिलने, बल्कि परोनी। तुम अनीला की बेटी हो? जी मैं उन्हीं की बेटी हूँ, चांदनी। मेरी अनीला की थी। कृष्णा बेटा, तुम रो रही हो? नहीं डैड। बेटियां अपने बाप से अपना दर्द कभी भी नहीं छुपा सकती। बेटा, तुम जितनी मर्जी बहादुर बन जाओ, बड़ी बन जाओ, मेरे लिए वही एक छोटी सी गुड़िया हो। बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, मैं ना अच्छा बाप बन सका और ना चाचा। नहीं डैड, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं अब इस दुनिया में। बेटा इसका तो मुझे पता नहीं ना, मैं चांदनी की आंखों से आंसू खत्म कर चुका, पर अब तुम रो रही हो। पूछना बेटा मैं क्या करूं जिससे तुम्हारी आंखों में खुशी की चमक आ जाए। बेटा छोड़े डैड, इन आंखों का मुकद्दर अब आंसू ही हैं। बेटा अपने डैड को आजमा के तो देखो। डैड मुझे अली दे दें। अगर वो मुझे ना मिला तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। कुछ ना बेटा,
जबरदस्ती की मोहब्बत हमेशा बेलगाम रहती है, वो कभी भी आपके काबू में नहीं रहती। वो मेरा नसीब डैड, लेकिन मुझे अगर मेरी मोहब्बत ना मिली तो मेरी जिंदगी की लगाम मेरे हाथ से निकल जाएगी डैड। ऐसी बातें ना करो बेटा। ऐसे क्या देख रहे हैं नाना? देख रहे हो बेटा, तो बिल्कुल अपनी माँ वर्गी है, उसी की तरह मासूम और गुड़िया से। नाना, आप मेरी अम्मी से बहुत प्यार करते थे। बहुत ज्यादा, वो तो मेरी जान थी। तो फिर आपने उन्हें खुद से अलग क्यों किया? ये एक लंबी कहानी है बेटा। तुम्हारी माँ ने अपनी मर्जी का ब्याह किया और हमें छोड़ के चली गई। तो ये तो उनका हक था ना नाना। नहीं बेटा, ये गांव है, यहाँ ये सारे हक सिर्फ बाप बाप के होते, लड़की की कोई मर्जी नहीं होती। लेकिन ये तो ज्यादती हुई ना। एक गल तो मैं करती हूँ दद्दे से। तू चुप करती है कि नहीं? फिर मेरी बात में बोली है तू। इन्हीं बार कहा अपना मुंह बंद रखा कर। बंद ही तो है। चांदनी पुत्र, बड़ा टाइम हो गया, शहरी में थोड़ा वक्त रह गया, और फिर सुबह मेरा वो एक मैच भी है गांव के लड़कों के साथ। कल मैच खेल के चुप इनके पड़ जानी है और 4 दिन मेरे अजाब हो जाने हैं। और तू चुप करनी कि नहीं बांधनी जाई? कैसा मैच? 2020 का मैच। ओए आहो पुत्र, कल मेरा गांव के लड़कों के साथ मैच है। मैं 20 गेंदों पे ना 50 करूंगा, तुम देखना। हाँ, अपना प्रवीण पुत्र, बहुत टाइम हो गया, शहरी का वक्त बहुत थोड़ा रह गया। इसको तू जा ले जा सुलाने के लिए, इसको इसका कमरा दिखा पुत्र। चल शाबाश, चल चल मेरा पुत्र, सो जा, तू आराम कर। बाकी बातें सुबह करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? चल शाबाश। चांदनी पुत्र और मेरी चांदनिया टोटिया, तेरा नाना ना तेरे आने की खुशी में सारी रात यही बैठा रहा है। मैं सारी रात सोने रब का शुक्र अदा करता रहा हूं कि मुझे मेरी छोटी सी अनीला फिर से मिल गई है। खैर हो तेरी। ला पुत्र ला, रख इधर। चल पुत्र बिस्मिल्लाह कर, खाना खा। नाना, मैं इतना सब कुछ नहीं खा सकती। पुत्र क्यों नहीं खा सकती? नाना, मैंने कभी देसी घी नहीं खाया और शहरी में लस्सी भी नहीं पी। देसी घी नहीं खाया, लस्सी कभी नहीं पी, और इसलिए तो तेरा मुंह जो ना वो छुरी की नोक जैसा हो गया। छुरी की नोक? तो ठीक है, तो फिर बोली मेरी बात में। दादा, बोली तो नहीं हूँ, हंसी हूँ। चल मेरा पुत्र बिस्मिल्लाह कर। खैर चल, अब तुझे गांव की खुराक खानी पड़ेगी। नहीं नाना। और नौरंग को इनकार सुनने की आदत नहीं है, समझियो? अब मैं तुझे खुद खिलाता हूँ, ठहर जा। तो क्यों नहीं खाती भला? गल करे ना दे। चाचा जान बताएं, क्या बात करनी थी आपने? चाचा जान, ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा, मुझे मेरी बेटी की खुशी भीख में दे दो बेटा। मैं कुछ समझा नहीं। अली बेटा, मैं जानता हूं तुम क्या चाहते थे।
जो तुम चाहते थे या जिसे चाहते थे, बेटा पता नहीं वो कहाँ लापता हो गई। जो तुम्हें चाहती है वो यही है, हर पल वो तुम्हारे लिए रोती रहती है बेटा। चाचा जान, आप उष्णा के बारे में बात कर रहे हैं? जी बेटा, अरे बेटा मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। आज जो मांग रहा हूं बेटा, इनकार ना करना। मैं जानता हूं चाचा जान, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। जानते हो तो बेटा, एक मजबूर और बेकस बाप की लाज रख लो। अपना प्यार भुलाकर उष्णा का प्यार अपना लो। तुमसे प्यार करती है बेटा, कभी कभी अपनी जात की नफरी करनी पड़ती है अपनों के लिए। तुम हाँ कर दो बेटा।